दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है पेट में जादुई आम के पेड़ की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। देवपुर गांव में आलिया और ईशान नाम के दो अनाथ भाई बहन रहते थे। वो लोग बहुत गरीब थे। वो पास के जंगल से जाकर फल और लकड़ियाँ तोड़कर उन्हें बाजार में बेचा करते थे और उसी से उनके घर का गुजारा होता था। एक दिन ईशान हाथ में कुल्हाड़ी लिए अपनी दीदी आलिया की राह देख रहा था। दीदी, कितनी देर लगा रही हो? अभी तक आपको अपनी फलों की टोकरी नहीं मिली क्या? जल्दी आओ ना दीदी। तभी आलिया हाथ में फलों की टोकरी लेकर घर से बाहर आई। इतना चिल्ला क्यों रहे हो ईशान? भूल गए क्या जब 2 दिन पहले तुमने इतनी देर तक मुझे जंगल में इंतजार करवाया था? तब मैं भी तो रुकी थी ना तुम्हारे लिए। क्या मैंने तुझे कुछ कहा उसके लिए? टोकरी मिलती तभी आती ना। दीदी, तुम मेरी बात को समझ नहीं रही हो। कुछ दिनों पहले जब एक तूफानी हवा चली थी तो उसमें एक बड़ा सा आम का पेड़ उखड़कर गिर गया था, याद है ना? हाँ, याद तो है। पिछले 2 दिनों से हम उसी पेड़ की सूखी डालियाँ और फल तोड़कर बेच रहे हैं। उसी पेड़ के फल तो हम खाते हैं। वही तो दीदी, अगर हम जल्दी नहीं गए तो हमसे पहले कोई और जाकर सारे फल तोड़ लेंगे। फिर ना तो हमें फल मिलेंगे और ना ही लकड़ियाँ। फिर तो हमें बहुत दिक्कत होगी ना दीदी। अब चलो जल्दी। ऐसे ही बातें करते हुए दोनों भाई बहन जंगल की तरफ चलने लगे। कुछ दूर चलने के बाद वो दोनों भाई बहन उसी गिरे हुए आम के पेड़ के पास पहुंच गए। उसके बाद दोनों भाई बहन ने उस पेड़ की डाल को काटने की सोची और फिर ईशान अपनी कुल्हाड़ी से आम के पेड़ के हरे भरे डाल को काटने लगा। ये देखकर आलिया बहुत ही दुखी हो गई। रुक जाओ ईशान, इस हरे भरे डाल को मत काटो। पता नहीं क्यों मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। हम सिर्फ सूखे हुए पेड़ काटते हैं ना, ये तो हरा भरा है, इसे मत काटो। ओफो दीदी, आज आपको क्या हो गया है? अब इसमें बुरा लगने की कौन सी बात है? अरे ये एक पेड़ ही तो है और पेड़ का काम ही है कि वो हमें फल दे और लकड़ियाँ दे। नहीं ईशान, माँ कहती थी कि पेड़ में भी जान होती है और इस पेड़ में अभी भी जान बाकी है। देखो तो ये पेड़ कितना हरा भरा है। दीदी, ये सब कुछ नहीं होता है। मुर्गी और मछली में भी तो जान होती है, फिर भी तो लोग उन्हें मारकर खाते हैं ना। बताओ। देखो ईशान, हम सूखी लकड़ी से भी तो काम चला सकते हैं ना। इस हरे भरे पेड़ को काटने की क्या जरूरत? एक काम करते हैं, हम इस पेड़ के सारे आम तोड़ लेते हैं। उसे बेचकर हम अपना गुजारा कर लेंगे। तुम अब पेड़ काटना बंद करो। पर ईशान अपनी दीदी की बात को अनसुना कर अपनी कुल्हाड़ी से पेड़ की डाल पर वार करने लगा। पता नहीं तुम्हें ये अचानक क्या हो गया। ये देखो, मैं काट रहा हूँ। पेड़ को कहाँ दर्द हो रहा है? आलिया उस पेड़ से आम तोड़ने लगी, लेकिन दोनों भाई बहन इस बात से पूरी तरह अनजान थे कि वो पेड़ कोई आम पेड़ नहीं बल्कि जादुई पेड़ है। उन दोनों भाई बहन की बातें पेड़ सुन रहा था और पेड़ ने मन ही मन कहा, बार बार कुल्हाड़ी के वार से पेड़ को कितना दर्द होता है, इस बात का अंदाजा ईशान को करवाना होगा। तभी ये किसी की जान की कीमत समझ पाएगा। जिसे खुद के प्राणों की कीमत समझ में आए, वही दूसरों के प्राणों की कीमत समझ सकता है। फिर उस पेड़ से एक धुआं निकला और वो आलिया द्वारा इकट्ठा किए हुए एक आम के अंदर चला गया। दोनों भाई बहन फल और लकड़ियाँ लेकर गांव में गली गली जाकर उसे बेचने लगे। आखिर में एक बड़ा सा आम नहीं बिका, जिसे लेकर आलिया और ईशान अपने घर चले गए। ईशान को बहुत भूख लगी थी, इसलिए टोकरी में बचा एक आम वो खा लेता है। ईशान का पेट भर गया और फिर दोनों भाई बहन खाना खाकर सो गए। लेकिन अगली सुबह जब ईशान ने अपनी आंखें खोली तो वो हैरान रह गया। उसके पेट से आम का पेड़ बाहर निकला हुआ था, जिसे देखकर ईशान बहुत ही ज्यादा घबरा गया।
दीदी कहाँ हो दीदी? जल्दी से मेरे पास आओ दीदी। देखो ना ये क्या हो गया दीदी। ईशान की आवाज सुनकर आलिया जल्दी से ईशान के पास आती है और ईशान के पेट पर उगे आम के पेड़ को देखकर वो दंग रह गई। ईशान मेरे भाई, ये सब कैसे हुआ? तुम्हारे पेट में आम का पेड़ कैसे उग गया? तो चिंता मत कर, मैं अभी किसी को बुला कर लाती हूँ। नहीं दीदी, मुझे अभी हॉस्पिटल ले चलो। मैं इस आम के पेड़ के साथ नहीं जी पाऊंगा दीदी। मुझे सही कर दो दीदी, प्लीज दीदी। मुझे डॉक्टर के पास ले चलो दीदी, प्लीज। ईशान रोए जा रहा था। ईशान की ये हालत देखकर आलिया उसे हॉस्पिटल ले जाती है। पेट में पेड़ लिए ईशान को चलने में बहुत ही तकलीफ हो रही थी। रास्ते में जो लोग भी उसे देखते वो हंसने लगते। आलिया जल्द ही उसे गांव के ही एक हॉस्पिटल में ले जाती है। डॉक्टर ने जैसे ही ईशान के पेट में उगे उस आम के पेड़ को देखा, वो शॉक्ड रह गए। व्हाट? ये क्या है? ये कैसे हो गया? डॉक्टर साहब, मेरी जान बचा लो डॉक्टर साहब। मैंने रात में एक आम खाया था और मेरे पेट में ये आम का पेड़ उग गया। आम तो हम भी खाते हैं, पर आम का पेड़ तो हम में से किसी के पेट में नहीं उगा। तुम्हारे साथ ऐसा क्या हो गया? ओफो, अब इस आम के पेड़ को निकालने के लिए ना जाने कहां से मुझे तुम्हारे पेट को काटना पड़ेगा। ये मुझे भी नहीं पता। दिस केस इज वेरी क्रिटिकल। इसे मैं नहीं कर सकता। मैं तो क्या, दुनिया में कोई भी डॉक्टर नहीं कर सकता। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे ये आम का पेड़ तुमसे कुछ कहना चाहता है, इसलिए वो तुम्हारे पेट में उगा है। डॉक्टर की ये बात सुनकर आलिया और ईशान ने कुछ देर सोचा और हॉस्पिटल से अपने घर वापस आ गए। और फिर आलिया ईशान को लेकर उसी जंगल में उस आम के पेड़ के पास पहुंच गई, जिसका आम ईशान ने खाया था। आलिया और ईशान वहां जाकर हाथ जोड़कर उस आम के पेड़ से विनती करने लगे। तब उस जादुई आम के पेड़ ने कहा, ईशान, जब डॉक्टर ने तुम्हें ये कहा कि तुम्हारे पेट को जगह जगह से काटने पर भी तुम्हारे पेट का ये आम का पेड़ नहीं निकल पाएगा, तो तुम्हें कितना दुख हुआ? तुम जो मुझ पर अपनी कुल्हाड़ी से बिना सोचे समझे वार करते हो, तब मुझे भी उतना ही दर्द होता है। यही समझाने के लिए मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया। पेड़ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे समझ आ गया कि हर किसी के अंदर जान होती है। हमें ऐसे ही किसी को तकलीफ नहीं पहुंचानी चाहिए। मैं अब कभी भी हरे भरे पेड़ को नहीं काटूंगा, बल्कि मैं अब किसी को भी हरे भरे पेड़ काटने भी नहीं दूंगा। हाँ पेड़ जी, मेरे भाई को माफ कर दीजिए, उससे अनजाने में भूल हो गई। उसके बाद उस आम के पेड़ ने ईशान को पहले की तरह ठीक कर दिया। दोनों भाई बहन उस आम के पेड़ का धन्यवाद कर अपने घर वापस आ गए। उस दिन के बाद से दोनों भाई बहन पेड़ों की सेवा करने लगे। वो रोज उसमें पानी डालते, समय समय पर खाद डालते। कुछ ही दिनों बाद उनके आंगन में एक जादुई आम का पेड़ उगा। उस पेड़ में बहुत ही मीठे मीठे आम लगे हुए थे। उस पेड़ की खासियत ये थी कि उस पेड़ से आम कभी भी खत्म नहीं होता था। अब तो दोनों भाई बहन उस जादुई आम के पके हुए आम बेचकर अपना गुजारा करने लगे और खुशी खुशी रहने लगे। एक गांव में पायल नाम की एक लड़की अपनी छोटी बहन प्रिया के साथ रहती थी। कुछ समय पहले उनके माता पिता का निधन हो गया था, जिस वजह से परिवार की सारी जिम्मेदारियां अब पायल पर थी। दीदी, अब हमारे घर का गुजारा कैसे चलेगा? अगर ऐसा ही रहा तो हम रोड पर आ जाएंगे दीदी। नहीं नहीं गुड़िया, तू बिल्कुल चिंता मत कर, मैं हूँ ना, मैं सब ठीक कर दूंगी। मैं आज गांव में काम मांगने जा रही हूँ, शायद कहीं न कहीं काम मिल जाए। तू बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगा। पायल छोटी सी उम्र में गांव में काम मांगने जाती है और उसे कुछ घरों में काम भी मिल जाता है। अब जैसे तैसे उनके घर का गुजारा चल रहा था। दीदी, टीचर ने स्कूल की फीस भरने के लिए कहा है, नहीं तो वो मुझे स्कूल से निकाल देंगी।
ये देखो दीदी, स्कूल की रसीद। अरे ये तो बहुत ज्यादा फीस है, हम इतनी फीस कहाँ से भरेंगे बहन। चल कोई बात नहीं, तू बिल्कुल चिंता मत कर, मैं मालकिन से आज ही बात करती हूँ, शायद वो मुझे कुछ पैसा एडवांस दे दे। उसके बाद पायल अपनी मालकिन के पास जाती है और उनसे कहती है, मालकिन मुझे आपके पास काम करते हुए काफी समय हो गया है, आपको मेरे ऊपर भरोसा भी हो गया है मालकिन, क्या आप मुझे कुछ पैसे एडवांस दे सकती हैं? मुझे अपनी बहन की स्कूल की फीस भरनी है, मैं आपका सारा पैसा चुका दूंगी मालकिन। पायल की ये बात सुनकर उसकी मालकिन को गुस्सा आ जाता है और वो उसे एक जोरदार थप्पड़ मारती है। अच्छा, क्या तुझे मैं पागल नजर आती हूँ जो तुझे एडवांस दूंगी? अरे तुम लोग तो भरोसा करने लायक ही नहीं हो। यहाँ काम करना है तो चुपचाप कर, वरना चली जा यहाँ से। मुझे हजारों काम वाली मिल जाएंगी। खड़ी खड़ी मेरा मुंह मत देख, अगर रहना है तो काम पर लग जा। उसके बाद पायल काम करने लगती है। हे भगवान, अपनी बहन की स्कूल की फीस अब मैं कैसे भरूंगी? अगर फीस नहीं भरी तो उसकी टीचर उसको स्कूल से निकाल देंगी। काम करने के बाद पायल अपने मकान मालिक के पास जाती है। आ गई, ला दे मकान का किराया, मैं बस तेरे ही पास आने वाला था। मालिक, मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन जल्दी ही मैं आपका सारा पैसा दे दूंगी। क्या कहा? पैसे नहीं है? अरे तुझे मकान का किराया भरे हुए 2 महीने हो गए हैं, जल्दी से किराया भर, नहीं तो दोनों बहनों को धक्के मार कर घर से बाहर कर दूंगा। ऐसा मत करो मालिक, आप भी तो एक इंसान हो, मुझ पर थोड़ा रहम करो। हाँ ठीक है, 1 महीने का टाइम और देता हूँ, जल्दी से मकान का किराया चुका। मालिक, मुझे मेरी बहन की स्कूल की फीस भरनी है, अगर आप कुछ पैसे उधार दे दें तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। पायल की ये बात सुनकर उसका मकान मालिक गुस्सा हो जाता है। अरे तुझे मैं पागल लगता हूँ क्या? एक तो तू मेरे घर का किराया नहीं देती, ऊपर से मैं तुझे पैसे दे दूँ? चली जा यहाँ से चुपचाप, नहीं तो धक्के मार कर घर से भी बाहर कर दूंगा। रोते रोते पायल वहाँ से चली जाती है और वापस अपने घर आ जाती है। दीदी, आप पैसे लाई हो क्या? मुझे माफ कर दे मेरी बहन, मुझे कहीं से भी पैसे नहीं मिले, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन कोई भी मुझे पैसा उधार देने के लिए तैयार ही नहीं है। दीदी, कल टीचर मुझे स्कूल से बाहर कर देंगी, अब कुछ भी नहीं हो सकता दीदी। अगले दिन प्रिया फिर से स्कूल जाती है। प्रिया, तुम अपने स्कूल की फीस लाई हो क्या? टीचर, मेरी बहन ने कहा है कि हम अगले महीने सारी फीस भर देंगे। तुम्हारी बहन पिछले 2-3 महीने से एक ही बात बोल रही है, जब फीस भर देना तभी स्कूल आना, समझी? उससे पहले स्कूल आने की कोई जरूरत नहीं है। जाओ यहाँ से, चलो जाओ घर अपने। उसके बाद उसकी टीचर उसे स्कूल से निकाल देती हैं। दोनों बहनें अब काम करने लग जाती हैं। कुछ दिनों बाद उनका मकान मालिक आता है मकान का किराया लेने के लिए। चलो तुम दोनों अपना सामान बांधो और निकलो यहाँ से। लेकिन मालिक, हमने तो आपको कल ही किराया दिया था, आप हमें ऐसे निकाल क्यों रहे हैं? क्योंकि मुझे वो पार्टी मिली है अब जो मुझे तुम दोनों से ज्यादा पैसे देगी, इसीलिए मैं अपना कमरा उन्हें दे रहा हूँ। चलो निकलो यहाँ से जल्दी। मकान मालिक धक्के मारकर उन दोनों बहनों को घर से बाहर कर देता है। दोनों बहनें रोते रोते वहाँ से चली जाती हैं। अब हम कहाँ जाएंगे दीदी? हमारे पास तो रहने के लिए घर भी नहीं है। दोनों बहनें पार्क में जाकर बैठ जाती हैं। तभी उन्हें एक आवाज आती है, बचाओ मुझे, बचाओ, मेरी रक्षा करो। दोनों बहनें भागी भागी उस आवाज का पीछा करती हैं। तभी उन्हें दिखाई देता है कि एक परी पेड़ से बंधी हुई थी। सुनो, मुझे बचाओ, प्लीज मुझे बचाओ। दोनों बहनें उस परी को खोल देती हैं। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरी मदद की। एक चुड़ैल ने मुझे बंदी बना लिया था। क्या तुम दोनों बहनें मेरी मदद कर सकती हो? बताइए, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं?
यहाँ से कुछ दूर एक पहाड़ी है। वहाँ पर 2 सोने और चांदी के घर हैं। उसमें से एक घर में मेरी जादुई छड़ी रखी है। मैं तुमसे विनती करती हूँ, वो छड़ी ले आओ। उसके बदले तुम जो कहोगी मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ बेटी। नहीं नहीं, हमें आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन हम आपकी मदद जरूर करेंगे। दोनों बहनें पहाड़ी पर चली जाती हैं। वहाँ पर उनको सोने और चांदी का घर दिखाई देता है। दीदी वो देखो, वो रहे सोने और चांदी के घर। चलो दीदी, परी की जादुई छड़ी लेकर आते हैं। दोनों बहनें उस घर के सामने जाती हैं। ए लड़की, क्या करने आई हो यहाँ? तुम्हें आना ही है तो तुम मेरे अंदर आओ। मैं तुम दोनों को बहुत सारी धन दौलत दूंगा, माला माल कर दूंगा। इतना खजाना दूंगा कि तुम दोनों जिंदगी भर कुछ न करो, उसके बाद भी तुम ऐशो आराम की जिंदगी जी सकती हो। नहीं नहीं, आपका धन्यवाद। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमें बस उस परी की मदद करनी है। आपको अगर हमारी मदद ही करनी है तो आप मुझे ये बताइए कि परी की जादुई छड़ी कौन से घर में है। अगर तुम्हें परी की छड़ी चाहिए तो तुम मेरे पास आओ। मेरे घर में सिर्फ परी की जादुई छड़ी ही है। दोनों बहनें चांदी वाले घर में चली जाती हैं और परी की जादुई छड़ी लाकर उसे दे देती हैं। वाह बेटा, मैं तुम दोनों की परीक्षा ले रही थी। हर कोई धन के लालच में आ जाता है और वो सोने के घर के अंदर प्रवेश कर जाता है, लेकिन तुम दोनों बहनें बहुत ही ईमानदार और नेक दिल की लड़की हो। उसके बाद परी उन दोनों बहनों को सोने और चांदी के घर में लेकर जाती है और उन दोनों को खूब सारी धन दौलत देती है। बेटी, ये तुम दोनों की ईमानदारी का इनाम है, इसे स्वीकार करो। इतना कहकर परी वहाँ से चली जाती है। दोनों बहनें उस धन से एक बहुत अच्छा सा घर बना लेती हैं और खुशी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगती हैं। एक दिन उनका मकान मालिक उन दोनों बहनों को देख लेता है। हे भगवान, ये दोनों इतनी जल्दी अमीर कैसे हो गई? मुझे पता करना चाहिए। उसके बाद मालिक उन दोनों बहनों के पास जाता है। अरे बेटा, मुझे माफ कर दे बेटा, मैंने तुम दोनों को घर से धक्के मार कर निकाल दिया। आज मुझे मेरी गलती का एहसास हो रहा है बेटा, मुझे माफ कर दे। कोई बात नहीं अंकल जी, अगर आप हमें घर से नहीं निकालते तो शायद आज हम यहाँ नहीं होते। जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। अरे वो सब तो ठीक है बेटा, लेकिन ये बता कि तेरे पास इतनी सारी धन दौलत कहाँ से आई बेटा? हाँ हाँ, जल्दी बता। भोली भाली दोनों बहनें अपने मकान मालिक को वो सारी बातें बता देती हैं। अरे ये दोनों कितनी पागल हैं, इन्हें सीधे सोने वाले घर में जाना चाहिए था। वहाँ पर खूब सारी धन दौलत है। मैं अब सीधा उस सोने वाले घर में जाऊंगा और देखना, सारी धन दौलत अपने साथ ले आऊंगा। अच्छा बेटा, अब मैं चलता हूँ, तुम दोनों अपना ख्याल रखना। और हाँ, अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे जरूर बता देना। इतना कहकर मालिक वहाँ से चला जाता है और सीधा सोने वाले घर के अंदर प्रवेश कर जाता है। सोने वाले घर में मालिक को एक चुड़ैल मिलती है। चुड़ैल मालिक की खूब पिटाई करती है और हमेशा के लिए उसे अपनी गुफा में कैद कर लेती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।